अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था टिश्यू लेवल। तो इसी तरह से हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज का जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था टिश्यू लेवल। हमने बात की थी कि बहुत से सेल्स एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं। इसी तरह से आज हम ये कहेंगे वो जो ऑर्गन है वो इस तरह से बनता है जब बहुत से टिश्यूज़ एक जैसा काम सर अंजाम देने के लिए इकट्ठे होते हैं, एक जगह पर होते हैं, तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। मिसाल के तौर पर मैदा एक ऑर्गन है, स्टमक इज़ एन ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये स्टमक की डायग्राम है, तो स्टमक के अंदर जो है दो मखसूस किस्म के टिश्यूज़ मिलकर एक काम दे रहे होते हैं, सरंजाम दे रहे होते हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ अगर एक जगह पर रहें तो वो ऑर्गन कहलाएंगे। इसके अंदर दो मखसूस किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर एक होता है इसकी दीवार के अंदर, ठीक है जी, तो दूसरा भी इसकी दीवार के अंदर ही होता है। लेकिन अगर बात करें तो दोनों के काम मुख्तलिफ हैं। एक का काम होता है खुराक को हज़म करना, दूसरे का काम है दीवारों को हरकत देना। दीवारें जो हैं इसकी मैदे की उनको हरकत देना। बिल्कुल इसी तरह से हम उनके नाम भी डिस्कस करते हैं। पहला टिश्यू जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है जी, जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू, इसको ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। हम इधर का बात कर लेते हैं एपिथेलियल। जी, एपिथेलियल टिश्यू है। और उसके बाद मैं बात कर रहा था दूसरा टिश्यू जो है इसका वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, जी, ये इसकी दीवारों में पाया जाता है। इस तरह से अगर बात करें इसकी तो मस्कुलर टिश्यू, जी, मस्कुलर टिश्यू इसकी दीवारों में पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं। अगर बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। मैदे के अंदर, मैंने बताया ये भी दीवारों के पास पाया जाता है, तो ये इसके अंदर मैदे में जो है एक जूस खारिज करता है जो कि खुराक को अच्छी तरह से हज़म करने के लिए इस्तेमाल होता है। जूस प्रोटीन्स जो है उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है, वो काम है एपिथेलियल टिश्यू का। अब अगर बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू भी दीवारों में पाया जाता है जो कि मैदे की दीवारों को हरकत देने में, मूवमेंट में वो जो है हेल्प आउट करता है कि जो खुराक पड़ी हुई है वो एक अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो खुराक को मिक्स करने के लिए जो टिश्यू काम करता है वो है मस्कुलर टिश्यू। मैदे की दीवारों में पाए जाने वाला ही टिश्यू है। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो खुराक को इसलिए किया जाता है ताकि वो ऊपर वाले किनारे से यहाँ नीचे वाले किनारे की तरफ जा सके और वो आगे से मज़ीद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर आगे से मतलब इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ये था हमारा ऑर्गन के मतलब। अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन बिल्कुल जैसे कि बहुत से टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, इसी तरह से बहुत से ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। चलिए उनके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है डाइजेशन का अमल। ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम नाम देते हैं इस तरह से, डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो ये बनता है निज़ाम-ए-इन्हज़ाम। निज़ाम-ए-इन्हज़ाम भी डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कहते हैं। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को हज़म करने का सारा सिस्टम है। इसके अंदर उसने जो है वो खुराक ने
अच्छी तरीके से हज़म हो के प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स वगैरह जो जो कुछ भी होगा हमारी बॉडी के अंदर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, अज्जा सारे इसी में से अलग हो जाएंगे, हमारी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे, और बाकी बचा खुचा जो फुजला होगा वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। इसके अंदर जो अहम ऑर्गन्स शामिल हैं वो हैं, सबसे पहले आ जाता है ओरल कैविटी, यानी कि जो मुंह होता है हमारा, जहाँ से हम खुराक बॉडी के अंदर एंटर करते हैं मुंह के अंदर, वो सारा का सारा इलाका कहलाता है ओरल कैविटी, वो हिस्सा, एरिया। उसके बाद ओरल कैविटी के बाद शुरू हो जाता है मैदा, जैसे कि मैंने इधर मैदा की जो डायग्राम है वो भी ड्रा करके बताई हुई है। तो मैदे के बाद शुरू हो जाती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर इसके साथ लगे हुए साथ पे जो जिगर है, लिवर है, बिल्कुल इसके पास होता है, यानी कि बॉडी के अंदर इसके साथ ही होता है लिवर। लिवर के बाद उसके साथ लिवर के ऊपर मखसूस किस्म की एक साख्त होती है जिसको पिनक्रियास कहते हैं, ठीक है, जिसको लबलबा भी कहते हैं, पिनक्रियास को ही लबलबा कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन, यानी कि लिवर इज़ अ ऑर्गन, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारा ऑर्गन सिस्टम की मिसाल में आएगा, जिसके अंदर लिवर इज़ ऑर्गन, और ओरल कैविटी ऑर्गन, और छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और मैदा स्टमक, ओरल कैविटी वगैरह, ये सारी की सारी मिसाल आ जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैं लिख देता हूँ एक मरतबा। सबसे पहले बात की थी ओरल कैविटी की, इससे लिख देते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, और उसके बाद स्टमक। स्टमक के बाद हमने बात की स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है लिवर। लिवर के बाद पेनक्रियास। जी, ये थे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। ओरल कैविटी को इस तरह से, ठीक है। उसके बाद स्टमक है यानी कि मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और ये है बड़ी आंत, ये हो जाएगा जिगर, और ये है पिनक्रियास यानी कि लबलबा, ठीक है जी, लबलबा भी कहेंगे इसको। ये हो जाएगा पिनक्रियास, ये आ जाता है सारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब इनको हम जो है मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। पेपर में एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, और वो ये है कि जानवरों की निस्बत पौधों में ऑर्गन सिस्टम लेवल सादा होता है, क्यों? या क्यों पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर पौधों की निस्बत ऑर्गन सिस्टम लेवल सादा होता है, पौधों में, तो सॉरी जानवरों में क्यों होता है, ये वो बात कर रहा है कि जानवरों के अंदर पौधों की निस्बत ऑर्गन सिस्टम लेवल सादा क्यों होता है, सिंपल क्यों होता है, हालांकि पौधों के अंदर जो है वो कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि इसकी वजह जानवरों में पौधों की निस्बत ज़्यादा अफ़ाल और सरगर्मियाँ हैं, क्योंकि जानवरों ने एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी करनी होती है, उन्होंने सारा दिन हिलते जुलते रहना होता है, मूवमेंट करनी होती है, उन्होंने खुद जाके अपनी जो है वो तलाश करनी होती है फूड, खुराक। इस वजह से उनके अंदर उनकी एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है उन्हें, इसलिए उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जो निज़ाम इंतज़ाम है, वो ज़्यादा पेचीदा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जी, तो ये था आज का टॉपिक। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।